आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर अप्रिय नाम में जय मसीह की। आज हम भजन की किताब 119 अध्याय 9 पद से लेकर 16 पद तक मनन करने जा रहे हैं। यह भजन की किताब 119 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए कि इसे 22 भागों में बांटा गया है और हर एक भागों में हिब्रू का एक अल्फ़ाबेट पाया जाता है। आज का हमारा मनन विषय में आज हम सीखेंगे दूसरे लेटर हिब्रू के अल्फ़ाबेट का, जिसे बेत कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सेकंड लेटर ऑफ हिब्रू अल्फ़ाबेट बेत, BETH। आज हम इसमें मनन करने जा रहे हैं। इसमें 8 बाइबल वर्सेस या बाइबल का वचन पाया जाता है। आज का पहला वचन है भजन की किताब 119 अध्याय उसका 9वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पे जवान के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ज़रूरी ये है कि हम जवानों को शिक्षा दे सकें, और क्योंकि जवान ही वो एक स्तंभ है, एक स्तंभ है जो मसीही जीवन का स्तंभ हम उसको कह सकते हैं। इसलिए सभोपदेशक जो बहुत ही बुद्धिमान राजा है, जिसे सुलेमान कहा जाता है, उसने सभोपदेशक की किताब 11 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सचमुच में उसने बड़ी अपनी बुद्धिमानी से उसने जवानों को चिताया है, सिखाया है कि हाँ, सचमुच में जवानी का समय जो होता है बहुत ही आनंद मनाने का और मगन रहने का है। लेकिन ये बात बहुत जानने की बात है कि हम इसमें जवानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस आनंद में और इस मगन में कहीं किसी प्रकार का कोई गलत काम या पाप भरी बातें तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जवानी ही वो उम्र होती है कि लोग जो है वो भटकते हैं और परमेश्वर से बहुत दूर जाते हैं और अनेक प्रकार के नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं। ये जवानी के समय में ही शैतान उनको बहकाने फुसलाने के बहुत सारे उपाय ढूंढता है और बहुत सारे षड्यंत्र करता है कि किस रीति से जवानों को फंसाए और उनको पाप में गिराए और परमेश्वर की नज़दीकी से या परमेश्वर की उपस्थिति से उनको दूर करे। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि अपनी आंखों के अनुसार चलने की तो ज़रूरत है, लेकिन ये भी जानने की ज़रूरत है अंत में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अर्थात हमें वही कामों को करना है जिससे हम न्याय में खड़े निकल सके और परमेश्वर के सिंहासन पर खड़े होने की हिम्मत कर सके। इसी प्रकार से उसने और आगे समझाया है सभोपदेशक की किताब 12 अध्याय 1 पद। इसमें उसने लिखा है, अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आएं, जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। सचमुच में जवानी के समय बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने सृजनहार को याद करें, जिसने हमें सृजा है, अपने स्वरूप अपनी समानता को दिया है। इसलिए हमें अपने सृजनहार को स्मरण करने की ज़रूरत है। ये स्मरण करने की ज़रूरत है कि हमारे सृजनहार ने क्या किया इस पृथ्वी पर आकर। इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में धारण किया, उसने कितने भलाई के काम किए, कितने नेकी के काम किए। बहुत ज़रूरी है कि हम भी दूसरों का ख्याल करें और नेकी और भलाई के कार्यों में अपना जीवन को बिता सके और दूसरों की सहायता करें। इसी प्रकार से अगला वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। इसमें लिखा हुआ है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, आधे अधूरे मन से नहीं, परंतु पूरे मन से मैं तेरी खोज में लगा हूँ। यहाँ पे भजन का लिखने वाला कितनी अच्छी बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि मैं पूरी मन से तेरी खोज में लगा हुआ। और भी वो कहता है कि सचमुच में यदि हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाते हैं, पूरे मन से उसको ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वचन भी कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। इसी प्रकार से वो आगे लिखता है, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। सचमुच में जब परमेश्वर की हम खोज करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकते नहीं हैं। जहाँ हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकेंगे वो हमारे जीवन में परीक्षाओं का और विपत्तियों का कारण बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे मन से खोजें, पूरे मन से खोजे। दाऊद कहता अपने भजन में कि मैं जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है पिता खुदा, मैं ऐसे ही तेरे लिए हाँफता हूँ। वह खोजता था, वह ढूंढता था, जब वो मिल सकता था तब तक दाऊद जो है वो भजन में लिखता है कि मैं उस पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगा हूँ।
इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की खोज में लगे रहने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से आगे वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचमुच में वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है कि परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप ना करें। इसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर तेरे वचन को हमने मनन किया है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध हम पाप ना करें। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर की जितनी भी वचन लिखे हुए हैं बाइबल में, वो जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इससे बहुत ज़रूरी है वो समझ जाता है कि मुझे कैसी चाल चलनी है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जो है वो संभाले रखता है और अपने मुखों की चौकसी करता, अपने पैर को बुराई करने से जो है वो रोक रखता है, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप भरे कार्य को नहीं करता। इसी प्रकार से अगला वचन कहता है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। इसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का आदर। इस प्रकार से धन्यवाद के वचनों को बोलना है, क्योंकि लिखा है कि मुझे अपनी विधियां सिखा। जब हम परमेश्वर की विधियों को सीखते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को या नियमों को सीखते हैं, निश्चय हम कह सकते हैं कि प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद करने की ज़रूरत है, धन्य कहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर के नियम ही हमें चेताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें चेतावनियों को देते हैं। इससे ज़रूरी है कि हम जो है वो सही रास्ते पर बढ़ सके। अगला वचन कहता है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन अपने मुख से किया है। एक प्रोक्लेमेशन करने की ज़रूरत है कि जितने भी नियम का वर्णन परमेश्वर के वचनों में दिया गया है, अपने मुंह से बोलने का, अपने मुंह से बखान करने का ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के वचनों का अपने मुख से बखान करते हैं, अपने मुखों से निकालते हैं, हम आशीषित होते हैं और परमेश्वर के नियमों का वर्णन करते हैं। हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और महान रूप से जो है वो आशीषों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है हम प्रभु के वचनों को या नियमों को जो है वो मुंह से निकालें, मुंह से बखान करें, तब हम अपने जीवन में आशीषों को महसूस करता हुआ या आशीषों को बरसता हुआ महसूस कर पाएंगे। अगला वचन 14वां पद कहता है, मैं तेरी चितौनियों की मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हाँ, सचमुच में यहाँ पे लिखा हुआ है चितौनियों की मार्ग से। प्रभु का वचन ही है जो हमें चिताता है, हमें सही मार्ग का डायरेक्शन देता है, सही मार्ग की शिक्षाओं को देता है, ताकि हमारे पैर जो है वो गलत मार्ग की ओर ना बढ़े और हम जो है वो गलत मार्ग में जाकर कहीं हमारा नाश ना हो। इससे बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के वचनों के अनुसार हम चिताए जाएं, सुधारे जाएं और प्रभु के मार्ग की ओर, सही दिशा की ओर जो है वो हम बढ़े और मंजिलों को हम प्राप्त करें। आज हमारी मंजिल क्या है? आज हमारी मंजिल परमेश्वर के पास जाने की, अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त करने की है। जहाँ हमारा खुदा है वहाँ हमें जाने की ज़रूरत है और यही हमें शिक्षा जो है वो बाइबल देती है। इसी प्रकार से वो कहता है, सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ, अर्थात किसी भी वस्तु से अधिक मुझे जो है तेरा वचन मुझे भाता है। तेरे वचन, तेरे नियमों को मनन करना ही मुझे सब वस्तुओं से अधिक भाता है। इसी प्रकार से हमें भी सब वस्तुओं से अधिक परमेश्वर के वचन को मनन करने हमको अधिक अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों में मनन करते हैं हम आशीषों को प्राप्त करते हैं, हम सिखाए जाते हैं, हम चेतावनी को प्राप्त करते हैं, हम एक सही डायरेक्शन को प्राप्त करते हैं, एक सही रास्ते में हम बढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तेरा वचन मधु के तुल्य मीठा है। निश्चय प्रभु का वचन मधु के तुल्य मीठा है और इसको रोज़ खाने की ज़रूरत है, इसको रोज़ सीखने की ज़रूरत है और ये प्रोक्लेमेशन करने की ज़रूरत है। प्रभु मुझे चिता, मुझे सिखा, मैं तेरी विधियों को सीखना चाहता हूँ। जब इस प्रकार के मनों को, इच्छाओं को हम करेंगे, हम अपने जीवनों में आशीषों को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से भजन की किताब के बारे में हम दूसरे भागों को हम पढ़ रहे हैं, भजन की किताब 119 अध्याय 9 से 16 पद तक, इसमें जिस प्रकार से हेडिंग लिखा हुआ है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, और ये हिब्रू का जो सेकंड अल्फ़ाबेट है बेत, उसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वचन को लिखा हुआ है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूँगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूँगा। उपदेश, परमेश्वर के जितने भी उपदेश दिए हैं उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो गलत मार्गों की ओर जो हो ना भटक सके, परंतु मार्गों की, परमेश्वर के मार्गों की ओर जो है वो दृष्टि कर सके और उसी में ही चल सके। 16वां पद कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख प्राप्त करूँगा। तेरे जितने भी विधि हैं, जितने भी तेरे विधान हैं, वो मुझे सुख प्रदान करेगा, वो मुझे आनंदित कर पाएगा और वो मुझे आनंद दे रहा है, और मैं तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि निश्चय प्रभु के वचन ही वो चीज़ है जो हमें सही मार्गों की शिक्षा देते हैं, और इसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और प्रभु के वचन हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप ही है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर ले जाता है और परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सहभागिता से हमें दूर कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को महत्व दे सके और परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में जगह दे सके। यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में भजन की किताब 119 अध्याय 9 से 16 जो दूसरा भाग कहलाता है, 22 खंड इसमें है, लेकिन इसमें ये दूसरा खंड है जो हिब्रू का सेकंड अल्फ़ाबेट कहलाता है, वेद। इसमें हम देख रहे हैं कि 8 बाइबल के वचन दिए गए हैं, 8 बाइबल के वर्सेस दिए गए हैं, और इसमें हम प्राप्त करते हैं, इसमें हम जानने में पाते हैं कि 4 बातों को भजन का लिखने वाला कह रहा है। इसमें कह रहा है, तेरे उपदेशों पर मैं ध्यान करूँगा। दूसरी बातों को कह रहा है कि तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। तीसरी बातों को कह रहा है, तेरी विधियों से सुख पाऊँगा। चौथी बातों को कह रहा है, तेरे वचन को ना भूलूँगा। ये 4 बातें हमें सिखाती है कि निश्चय हमें परमेश्वर के उपदेश पर ध्यान करने की ज़रूरत है, उसकी मार्गों की ओर दृष्टि करने की ज़रूरत है, उसकी विधियों से सुख पाने की ज़रूरत है, और उसके वचनों को कभी नहीं भूलने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कहानी के बताकर मैं आप लोगों को ये एनकरेज करना चाहती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बच्चा अपने दादाजी को रोज़ बाइबल पढ़ते हुए देखता था। वे रोज़ बाइबल का मनन किया करते थे। एक दिन उस बच्चे ने दादाजी से पूछा कि आप रोज़ बाइबल का मनन करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? आपको इससे क्या फ़ायदा मिलता है? दादाजी उसकी तरफ देखकर बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरा एक काम करोगे तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं इससे क्या फ़ायदा है। और उन्होंने कहा, और उस बच्चे ने हामी भर दी, और उन्होंने कहा, एक टोकरी लो और नदी में जाओ और वहाँ से पानी भरकर घर ले आना। वो बच्चे को मालूम था कि टोकरी में पानी समाएगा नहीं, क्योंकि वो छेद वाली होती है, छेद उसमें होते हैं। फिर भी वो अपने दादाजी को आदर करता था और उनकी बात को टालना नहीं चाहता था, इसलिए वह नदी गया और उसमें से पानी भरकर जो है वो लेकर आया। कुछ भी पानी उसने इकट्ठा नहीं किया। फिर दादाजी ने बोला, दूसरे दिन फिर जाओ, और उसने दूसरे दिन भी गया और पानी उसमें से भरा और लाया, और घर पहुंचते हुए कुछ भी पानी उसमें नहीं था। तीसरे दिन फिर से दादाजी ने आदेश दिया कि जाओ पानी भर के लाओ, और वो फिर गया और फिर पानी भर कर लेकर आया, कुछ भी पानी उसमें नहीं था। और इस प्रकार से कई दिनों तक दादाजी ने उसको नदी भेजा और उसमें से पानी भर के लाने की आज्ञा उन्होंने दी। अब बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझ गया था कि ये काम असंभव है और ये ऐसा नहीं हो सकता, इस टोकरी में मैं जो है वो पानी भरकर यहाँ तक ले आऊँ। उसने दादाजी से बोला, ये असंभव है दादाजी, मुझे मालूम है इस टोकरी में जो है वो पानी समाएगा नहीं, और पानी इसमें जो है वो भरकर हम नहीं ला सकते। आप मुझे रोज़ भेजते हैं, रोज़ मैं आता हूँ और ये टोकरी जो है वो खाली रहती है, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इससे क्या फ़ायदा है? तब उस दादाजी ने बोला, इस टोकरी में जो है वो पानी नहीं समाया, लेकिन क्या तुम टोकरी को बड़े ध्यान से देख रहे हो? पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती है, वो मुझे बता दो। बच्चे ने बड़े ध्यान से टोकरी को देखा और उसने मार्क किया, उसने ध्यान दिया कि सचमुच में पहले जिस दिन जब मैंने इसमें पानी भरकर मैं लाया, ये बहुत गंदी सी टोकरी थी, क्योंकि ये रखी बहुत गंदगी इसमें आ गई थी। लेकिन जब मैं रोज़ इसमें जाता था नदी में और रोज़ पानी भर कर लाता था, ये टोकरी अब देखो कितनी साफ़ हो गई है, कितनी क्लीन दिखाई दे रही, कितनी साफ़ है, इसके अंदर की गंदगियाँ जो है वो पूरी रीति से धुल गई है। बच्चे ने बड़े ध्यानपूर्वक इस सब चीज़ों को देखकर अपने दादाजी से कह दिया कि हाँ, पहले दिन वो टोकरी बहुत गंदी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही साफ़ हो गई है। दादाजी ने बोला,
सचमुच में बेटा मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि हम बाइबल से, हमें बाइबल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सचमुच में हम इस बाइबल पढ़ने से जो है वो हमारे दिल की, हमारे हृदय की, हमारे मनों की गंदगियाँ जो है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो टोकरी गंदी थी और अब साफ़ हो गई, उसी प्रकार से रोज़ हम मनन करेंगे, रोज़ बाइबल को हम पढ़ेंगे, हमारे भी हृदय, हमारे विचार जो है वो शुद्ध हो जाएंगे और जो उसकी सारी गंदगियाँ जो है वो मिट जाएंगी। यही शिक्षा है कि हम रोज़ यदि मनन करेंगे बाइबल का, और बाइबल पर मनन करने पर जो है वो हमारे हृदय की जो है गंदगी साफ़ होती है और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें धोकर शुद्ध और साफ़ करता है। उसी में ही हमें पवित्रता करने की और शुद्ध करने की ताकत और सामर्थ्य जो है वो पाई जाती है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है लास्ट में 16वां पद में, मैं तेरे वचन को ना भूलूंगा। हमें भी परमेश्वर के वचन को भूलने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमेशा प्रतिदिन जो है वह हमें मनन करने की ज़रूरत है। दाऊद के विषय में बाइबल हमको बताती है, दाऊद जो है वो 7 बार परमेश्वर के चरणों के निकट जाकर प्रार्थना किया करता था, जबकि उसके जीवन में कितने बोझ थे। वो राजा था, उसके पास कामों की कमी नहीं थी और कई प्रकार के अधिकार उसे देने पड़ते थे, कई प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में थी, लेकिन फिर भी वो 7 बार टाइम निकाल लेता था। लेकिन आज हम बहुत सारे मनुष्य लोगों के जीवन में देखेंगे, आसपास के जीवनों में देखेंगे, अपने रिश्तेदार हो या आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है जो आपने कई बार कहा होगा, आज मैंने ऑफिस में, आज मैं नौकरी में गया था और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती कि हमें समय नहीं रहता। किसके लिए? सारे संसारिक बातों के लिए हमको समय रहता, केवल जो समय नहीं रहता वो प्रार्थना के लिए, केवल जो समय नहीं रहता वो वचन पढ़ने के लिए, वचन में मनन करने का। यही 2 चीज़ें हैं जिसके लिए मनुष्य को जो है वो टाइम नहीं रहता।